अच्छा सिर साहब, आप जैसे कह रहे हैं वहाँ पे भी आपसे सवाल किया जाता है और आप डिफेंड नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और स्पेशली जो हमारे फ्री लांसर्स हैं, जब उनका काम ठप होता है, वो एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट को, तो उनकी शिकायतें भी सामने आती हैं और फिर वो उनको काम मिलना उन वेबसाइट से बंद हो चुका है, और बहुत यूथ जो है वो इससे डिसअपॉइंट भी है। इसी तरह की यूएस एम्बेसी में जर्नलिस्ट के ग्रुप की सिटिंग का एहतमाम किया गया, और वहाँ यूएस थिंक टैंक ऑफिशियल उन्होंने बाकायदा बताया कि पाकिस्तान में मुख्तसर मुद्दत की सियासी ताकत के उसूल के लिए तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम को दाव पर लगाना ठीक नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट्स उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुआशी मसाइल लोगों को देखने पड़ रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि वजारत दाखिला का और हुकूमत का कंसर्न अपनी जगह पर तो ये है कि इससे दहशतगर्दी का फ़रोग हो सकता है इंटरनेट के ज़रिए, और दूसरा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इसकी मदद से बाईपास करके की जाती हैं रिस्ट्रिक्शंस को। फिल्टर फिर कैसा लगाया जाए, और हुकूमत इसकी मदद से जो सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहती है, क्या वो हासिल हो पाएंगे हुकूमत को? देखिए, परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं होती ना। परफेक्ट सोल्यूशन तो वो है कि जिसमें ये इंस्टेबिलिटी ना हो और सारे लोग मिलजुल के काम करें। मगर यहाँ तो लड़ाई झगड़े हैं सारे मुल्क के अंदर। वो लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए ये तरीका नहीं है कि इंटरनेट ही बंद कर दो। आप टैकल करें ना जो रियल प्रॉब्लम है। क्यों लोग नाराज हैं आपसे, क्यों किसको वोट डालना चाहते हैं, क्यों आप उनको रोक रहे हैं। आप क्यों उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें ना। अब बात यह है कि सारी दुनिया में ये प्रोटेस्ट होते हैं, क्या इंटरनेट बंद कर देते हैं? सारी दुनिया में फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है। अमेरिका में डू यू नो कितनी फॉल्स इंफॉर्मेशन अमेरिका में, स्पेशली द ट्रम्प कैंप पे। मतलब वहीं से तो ये सारी बात चली है। क्या उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया? आई मीन रिडिकुलस। पाकिस्तान इज नथिंग कंपेयर टू जो मिस इंफॉर्मेशन है ऑन द इंटरनेट इन अमेरिका। नथिंग। तो क्या उन्होंने बंद कर दिया? क्या जब वो टेररिस्ट थ्रेट होती है वो सारा इंटरनेट बंद कर देते हैं? नो। वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए टेररिस्ट के पीछे जाते हैं, वो अपना होमवर्क करते हैं जी। वो ये नहीं कि होमवर्क नहीं करना बंद कर दो सारा, ऐसे नहीं होता। तो ये होमवर्क नहीं करते अपना। अब ये टेररिज्म है तो भाई टेररिज्म को आपके पास एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि इंटरनेट ही बंद कर दो। इट्स रिडिकुलस। और ये इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी और करप्शन, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस। अब आपने जिक्र किया कि अमेरिकन एम्बेसी ने लोगों को बुला के, और वहां एक अमेरिकन एक्सपर्ट आया हुआ था, उसने क्वेश्चन आंसर लिए ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ द इंटरनेट। देखिए, दो बातें यहाँ। ये अमेरिकन एम्बेसी ने क्यों किया है? ये कोई शौक और लव की वजह से नहीं है कि ये फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दिस इज प्योर बिजनेस। अच्छा, इंटरनेट इज नाउ द बिगेस्ट, one of the growing biggest source of commercial activity. Foreign embassies जो हैं, they are geared to promote commerce and trade. जी. These are all American companies that provide you with internets and with all the other apps जो इस्तेमाल होती हैं via the internet. This is huge business. This is an area of growth. आप भी इसका हिस्सा बने, ये नहीं कि आप उसको कट कर दें। तो ये दिस इज व्हाट जेंटलमैन ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी, उससे जाहिर है ही कुडंट से कि यू नो ट्रेड एंड कॉमर्स इज बीइंग अफेक्टेड। व्हाई डू यू थिंक पेपाल नहीं आ रहा आपके पास? अमेज़न आपके पास और इंपॉर्टेंट अमेज़न नहीं, मनी गेटवेज नहीं है जी। ये कोई मुल्क है कोई जिसके अंदर ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है? हालांकि दे आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ। अभी देखें, आप चले जाएं और आप देखें यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा में देखें पाकिस्तानी यंगस्टर्स, कोई चाइना जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अच्छा, और वो आपको बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपने इंपोर्ट करनी है, किस तरीके से आप कोई एक आइटम ले लें और अमेज़न के ऊपर उसको प्रमोट करें और घर बैठ बैठ के लाखों रुपए कमाएं। दे आर टेलिंग यू वेज एंड मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑफ बिजनेस, ऑफ कॉमर्स वाया द इंटरनेट। एंड ये नौजवान तबका जो है ये देख रहा है, सीख रहा है, कर रहा है। एप्स बन रही हैं यार, कितनी इसकी, हाउ डू यू थिंक दे फील? यू आर कटिंग डाउन द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ thousands and thousands of young people and potentially tens of thousands and thousands. जी. Don't do this.
Don't do this. सिर साहब आप Don't, यूथ don't की tell us how uneducated you are. तो सिर साहब यूथ की आप बात करें, अब यंगस्टर्स में ही बिलावल भुट्टो का शुमार भी होता है और वो हमारे इमर्जिंग पॉलिटिशियन हैं, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। अब वो ये फरमा रहे हैं कि फैसला साज VPN की ABC के बारे में नहीं जानते। उनको नाम नहीं लेके बताना चाहिए कि ये फैसला किसका हो सकता है या किसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आयशा, ये VPN शीपीएन देखे ना, क्यों VPN की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपके पास फ्री, अब हाउ मेनी पीपल यूज VPN इन USA और UK? वेरी फ्यू। ये VPN वहीं रेलेवेंट होता है जहां आपकी हुकूमत जो है वो नॉर्मल सोर्सेज ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वो बंद कर दे, फिर आपने ऐसे करके जाना पड़ता है क्योंकि वो ब्लॉक करते रहते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने खुद कहते हैं कि 25,000 से ज्यादा पोर्नोग्राफिक साइट्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया जी। अच्छा यार, आप बात यह है कि आप बैठे हुए वहां, आपके पास पूरी टीम है, आपको सिर्फ इश्यू पोर्नोग्राफी है ना, तो वो तो आसानी से आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपके पास 4 बंदे बैठे हो ना, तो आप सारी जितनी नई पोर्नोग्राफिक साइट्स है उसको आप बंद कर सकते हैं जी। मगर फिर लोग VPN जो है, दे हैव टू यूज अ VPN टू गेट टू दोस पोर्न साइट्स। अब आप कहते हैं कि आपने VPN, ओ यार आप व्हाई डोंट यू टीच योर यूथ, आप थोड़ी सी खुला करें ना सोसाइटी को। इवन इन ओपन सोसाइटी लाइक अमेरिका, फ्रांस, और आप बहुत ज्यादा ही बन गए हैं पायस, मोर पायस देन द पायस, और आप लगे हुए ये करने में, उससे आपने सारा कारोबार ही आप तबाह कर रहे हैं। पहले वैसे बंद कर दिया, 2.5 लाख पता नहीं कितनी 25,000 साइट्स बंद कर दी और काम ही कोई नहीं है आपके पास, है ना, यही बंद करते रहे। उसके बाद आपने सोचा यार ये तो पूरा नहीं हो रहा, चलो VPN ही उड़ा दो, VPN भी बंद, पहले स्लो कर दो ट्रैफिक। यार क्या कर रहे हैं यार, ये व्हाट आर यू डूइंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर यू डूइंग? और आपको अगर कोई कह रहा है तो उनको समझाएं, लंबे ना पै जाओ, उन्हें समझाओ यार कारोबार भी होने दो, मुल्क की लॉन्ग टर्म तरक्की का भी सोचो। ठीक यानी गॉड सेक, आई मीन ठीक है। अगर US एम्बेसी में आप सोचे वो क्या है, मैं बता रहा हूं अब हुआ क्या है। अब लाइन लग गई है, लोग प्राइवेट VPN बनाए हुए थे लोगों ने, और वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी वो PTA वाले कहते हैं पता नहीं कितने हजारों की तादाद में लोग नए VPN रजिस्टर कर रहे हैं जी। तो किस को आप बंद करेंगे? हाँ, किधर जाएंगे आप बंद करने? तो आप इवेंचुअली विल शट डाउन द होल इंटरनेट। इसकी लॉजिक तो यही है। तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक यार, गो टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं सियासी तौर पे, उनको पकड़े, उनको कानून के तहत उनको पकड़े, उनको साइलेंस करें। मगर ये जो मेथड है ना, मीडियम जो है, मीडियम को ना तो खुदा के वास्ते अटैक करें, बिकॉज द मीडियम इज अ वेरी प्रोडक्टिव टूल फॉर ग्रोथ जी, for sustenance, for employment, for export earnings, and so on. It is the modern century. और आप लोग जाने चाह रहे हैं 14वीं सेंचुरी। This is a country that is totally confused. This ruling class is completely bankrupt. और ये लोग जो हैं, they are determined only to stay in power by hook and by crook and steal. That's all they are doing. ठीक, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर इजाद के अच्छे और बुरे पहलू भी होते हैं, लेकिन आप उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के बजाय उसके अच्छे इस्तेमाल को, सही इस्तेमाल को, मुफीद इस्तेमाल पर भी कदगन लगाए हुए हैं। तो इसमें मुल्क का वसी तर नुकसान है, इसके बारे में सोचना होगा। और वही फैसला साजों वाली बात, अगर US एम्बेसी में ब्रीफिंग का अहतमाम हो सकता है या वहाँ पर इस तरह की कोई मालूमात या डिस्कशन हो सकती है, तो ये सियासतदानों को करना चाहिए। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि फैसला साज अपना फैसला बदलने पर या कम अज़ कम गौर करने पर मजबूर हो जाएं। सिटी साहब को इतना गुस्सा ना करना पड़े, और गुस्सा भी बजा है। ये सारे नौजवान तबके की रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त, जो तिल मिला रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए और उन्हें इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रही। एक और बहुत अहम मामला वहाँ पर, मैं कहता हूँ ना आयशा ये नौजवान तबका, मैं कहता हूँ निकले सड़कों और एहतजाज करे कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने हमारे साथ।
ٹھیک، ظاہر ہے انٹرنیٹ موجود نہیں ہے جس کے اوپر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، تو باہر نکلنا پڑے گا، لیکن وہ ملک سے باہر نکلنے کی کوششوں میں مصروف ہے وہ جو طبقہ اس نوعیت کی کوششیں کر رہا ہے، یا وہ بزنس کرنا چاہتا ہے یا اسٹارٹ اپس ہیں ان کے. جی کیا کریں اس ملک عائشہ وہ کیا کرے؟ اس ملک میں جینے نہیں دیتے. کیا کرے وہ بیچارے؟ اس ملک میں جینے نہیں دیتے، کام نہیں کرنے دیتے کسی کو، عزت سے کام رہنے نہیں دیتے کسی کو. یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ اب کیا میں کہوں. کہہ دیا آپ نے سیٹھی صاحب، کافی کچھ اگر سنی گئی ہے آواز تو ظاہر ہے اس پر کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوگا. اس میں آپ کا ذاتی مفاد تو ہے نہیں، آپ نوجوانوں کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اب ان آوازوں میں مزید وزن تب بھی پڑتا ہے جب بیرونی سطح پر اس بارے میں بات ہو، سول لبرٹیز کی بات ہو، انٹرنیٹ کی بات ہو. ایک لیٹر آیا ہے سامنے، بے شک وہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کو بھی ایڈریس کر رہا ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سے معاملات پر تفصیل سے تجزیہ جانیں گے سیٹھی صاحب کا ایک بریک کے بعد.